बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। खबर उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट से है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी सीट से आज अपना नामांकन करने वाली है। अब से कुछ ही देर में मैनपुरी जिला निर्वाचन कार्यालय में डिंपल यादव नॉमिनेशन करने पहुंचेंगी। मुलायम सिंह यादव परिवार की यह पारंपरिक सीट रही है। बीजेपी ने मैनपुरी सीट से जयवीर सिंह को कैंडिडेट बनाया है। ऐसे में खास बात यह है कि डिंपल 2019 में कन्नौज से चुनाव हार गई थी। हालांकि 2022 में मैनपुरी से सांसद चुन ली गई थी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है समाजवादी पार्टी की लोकप्रिय नेता, स्टार प्रचारक, मैनपुरी से प्रत्याशी डिंपल यादव जी। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप ने हमसे बातचीत करने के लिए समय निकला। लगातार आप प्रचार कर रही हैं मैनपुरी में, क्या लग रहा है मैम? मैं समझती हूँ कि मैनपुरी और इनफैक्ट पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है। और इस बार चुनाव जब रिजल्ट आएंगे तब आपको पता चलेगा कि कितना बढ़िया रिजल्ट आने वाले हैं। मार्जिन जो होने वाला है मैम पिछले बार से ज़्यादा होगा? ये तो जब रिजल्ट आएंगे तभी पता चलेगा, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि मार्जिन बढ़कर ही आएंगे। इस बार चुनावी मैदान में बीजेपी ने जयवीर सिंह को उम्मीदवार बनाया। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और सबसे बड़ी बात पुराने समाजवादी भी रहे हैं, तो इसको किस तरीके से देखें? मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार चाह रही है कि प्रशासन और शासन के बल से चुनाव में ये लोग गड़बड़ी कराएं, लेकिन समाजवादी लोग तैयार हैं कि भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी और समाजवादी लोग जीत के आने वाले हैं। मैम, जिस तरीके से बीजेपी का संकल्प पत्र आया उसमें उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम इम्प्लीमेंट करेंगे जैसे ही हमारी सरकार आती है। इसको किस तरह? हम तो चाह रहे हैं आप 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दें। आपने लास्ट 10 साल में कहा, डंका बजाया कि नौकरी देंगे, कि आय दुगनी होगी, कि महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर मिलेंगे, और न जाने क्या क्या बातें कही गई कि बाहर से गया हुआ काला धन वापस आप देश में लौटा के लाएंगे। जब आपने पहली बातें पूरी नहीं करी तो कौन आपकी बात पे यकीन करेगा? और मैं समझती हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड ले भी आएंगे तो उससे आम जनता को क्या फ़र्क पड़ेगा। ज़रूरत अभी इस समय है कि जो उत्तर प्रदेश है, जो युवाओं का प्रदेश है, उनको रोज़गार, नौकरी दें, और जो संविधान के माध्यम से जो नौकरियाँ मिलनी चाहिए वो नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं। मैं मन से लगातार आपको सुन रहा था सर, आपने कहा कि 2019 में 92,000 वोट का ही डिफरेंस रह गया था बीजेपी प्रत्याशी के साथ, जबकि एसपी बीएसपी का गठबंधन था। इस बार आप किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे टक्कर को? कोई टक्कर नहीं, इस बार बहुत भारी अंतर से कमल खिलेगा, हवा लहराएगा, कोई लड़ाई नहीं। जो दिखाई पड़ रही है ये भी एक हफ्ते में, आप जब एक हफ्ते बाद कभी वेट करिएगा, ये लड़ाई भी आपको एक तरफा दिखाई पड़ेगी। आपने नॉमिनेशन भर दिया है सर, और अब जा रही हैं डिंपल यादव नॉमिनेशन भरने के लिए। डिंपल यादव ने आरोप लगाया, आज खुद मेरी उनसे बातचीत हुई, कि इस बार जो सत्ता पक्ष है वो शासन प्रशासन के साथ मैदान में उतरा है और हराने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। कहीं ऐसा दिखाई पड़ता है कि सत्ता का दुरुपयोग समाजवादी पार्टी करती रही है, इसलिए उनकी आत्मा में ये चीज कष्ट देती है, याद दिलाती है कि जो हमने किया है वो इस बार भी सत्ता न कर दे। उनको याद करना चाहिए कि दुरुपयोग कितना हुआ कि कन्नौज से निर्विरोध सांसद, हिंदुस्तान की पहली ऐसी सांसद कि जिनके पतिदेव ने अपने सत्ता में रहते हुए, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए, एक भी किसी राजनीतिक दल या विपक्ष का कोई प्रत्याशी का नामांकन प्रशासन, शासन और अपराधियों की बल पर नहीं होने दिया। निर्विरोध सांसद, हिंदुस्तान का पहला इतिहास। उनको याद करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का पहला लोकसभा क्षेत्र मैनपुरी, जिसका पूरा चुनाव भारत निर्वाचन आयोग को इसलिए निरस्त करना पड़ा कि गुंडई अराजकता के आधार पर बूथ कैप्चरिंग हुई, और जो प्रमाणित हुई उसी के आधार पर पूरा लोकसभा का चुनाव निरस्त हुआ और पुनर्मतदान हुआ।